बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ आलू और मेथी की सब्ज़ी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मेथी को तोड़ लेना इस तरह से। इसके जो पत्ते हैं इससे थोड़ा सा आगे करके हमने इसको तोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसके जो डंडल हैं नहीं निकालने, तो थोड़े थोड़े हम इसको साथ ही रहने देंगे। तो सारी मेथी इसी तरह हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेथी जो है इसको तोड़ लिया है। ये मेथी है, मेथे नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो मेथी है कड़वी बनती है, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये कड़वी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल जो है गर्म हो गया, अब इसके अंदर मेथी डाल दी है। धोने के बाद मैंने इसको काट लिया था। तो अब मेथी को हमने फ्राई कर लेना है। हमने इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है दरमियानी आंच पर, ऊपर से ढककर। तो इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं ढके हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें ये मेथी जो है एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर सकें। तो इसको हमने मिक्स कर दिया है। एक बार इसको फिर से ढक कर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से इसका जो पानी है ड्राई हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो जो इसका कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको मैं 2 से ढाई मिनट के लिए फिर से ढक कर रख रही हूँ। यहाँ पर 2 से ढाई मिनट के बाद मैं इसको देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो देखें ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसका जो घी हमने इसमें ऑयल डाला है वो निकल आया है। तो अब मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, उनको काट लिया था दरमियाने साइज़ का। इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे और अच्छी से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो प्याज हैं ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये जो मेथी है ये बहुत ही अच्छी बनती है और हर घर में खाई जाती है। बहुत से बच्चों और बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो अब मैंने इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढक दिया था। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने डाल देनी है टमाटर और हरी मिर्चें। 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के, और कुछ हरी मिर्चें हैं, इनको काट लिया था। तो इस टाइम पे हमने ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर वगैरह भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप देखिएगा इंशाल्लाह इस तरह से आप अगर बनाएंगे, जिस घर में भी मेथी बनती है और वो कहते हैं कि कड़वी बनती है, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब कहेंगे कि आज जो मेथी है बहुत ही अच्छी बनी है। तो यहाँ पर टमाटर हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने डाल देने हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया था, ये डाल देंगे इसमें। फिर से इसको फ्राई कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक हम अदरक और लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे। इस टाइम में हमारा जो टमाटर वगैरह है ये भी इसमें अच्छे से गल जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसमें डालने हैं मसाले। तो हमने कोई इसमें पानी भी नहीं डालना, ये अपने मेथी के पानी में ही बहुत ही अच्छी सी मेथी बन जाती है। हमने इसमें कोई पानी नहीं डालना। तो सुरख मिर्च मैंने 1.5 चम्मच डाल दी है। नमक जो है वो भी 1.5 चम्मच डालूँगी। तो ये करारी मेथी जब हो तो तभी अच्छी लगती है, तब इसका जो कड़वापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हल्दी हमने इसमें डाल देनी है 1 चम्मच। फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद हमने इसको फिर से ढक देना थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इसको अच्छे से जो मसाले डाले थे इनको भून लिया है चम्मच चलाते हुए। अब इसमें डाल देने हमने आलू। आलू मैंने बारीक काटे हैं ताकि ये अपनी जो भाप होगी उसी में पक जाएंगे और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आएगा। इसमें पानी वगैरह नहीं शामिल करेंगे, अगर पानी डालेंगे तो फिर इसका जो टेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसको मैं 5 से 6 मिनट तक इसको ढक देती हूँ। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू जो हैं वो गल गए हैं कि नहीं।
तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चेक कर लेते हैं कि आलू जो है वो कितना गल चुका है, और इसमें अगर कसर है तो इसको फिर से एक बार ढक देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कसर है अभी आलू में, तो इसको मैं 2 से 2.5 मिनट तक फिर इसको पका लेती हूँ ढककर। तो माशाल्लाह आज हमारी जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनी है। बहुत आलू और मेथी की खुशबू जो है पूरे घर में आ रही है, बहुत ही अच्छी बनी है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है आलू और मेथी के सालन की वजह से। तो यहाँ पर हमारा आलू मेथी का सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। हरा धनिया डालने के बाद इसको 30 से 40 सेकंड तक इसको दम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दम लगाने के बाद इसको खोला है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो आज की आलू मेथी की रेसिपी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशबू वाली तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें जिस मेरे बहन भाई ने नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। और मुझे कमेंट में बताएँ कि आप आलू मेथी आपको किस किस को पसंद है और किस तरह से बनाई जाती है। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।